नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश घोटाले व्यापम वाले देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोप के बाद सरकार ने इस परीक्षा के आधार पर पटवारियों की नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। सीएम शिवराज ने इस बात की जानकारी दी है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने नियुक्तियां रोकने का फैसला कर ये मान लिया है कि इन परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच की मांग की है। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर कहा है कि कर्मचारी चयन मंडल की समूह 2, उप समूह 4 एवं पटवारी भर्ती परीक्षा के परीक्षा परिणाम में एक सेंटर के रिजल्ट पर संदेह जताया जा रहा है। इस परीक्षा के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियां अभी रोक रहा हूं। सेंटर के परिणाम का फिर से परीक्षण किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि सरकार ने नियुक्तियां रोकने का फैसला लेकर यह मान लिया है कि इन परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली और घोटाला हुआ है। कमलनाथ ने पूछा कि पटवारी भर्ती घोटाले के मुख्य कर्ता धर्ता कौन है और उनका भारतीय जनता पार्टी से क्या संबंध है, और अगर संबंध है तो वो कानून के शिकंजे में कब आएंगे। पटवारी भर्ती परीक्षा मामले में कांग्रेस नेता अरुण यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा में एक महा घोटाला हुआ है। आज इस बात को खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी स्वीकार किया है और उस नियुक्ति पर रोक लगाई है। कांग्रेस की मांग है कि इस पूरे मामले की सीबीआई होना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो लिप्त हैं उसका जनता को भी पता चलना चाहिए। आपको बता दें कि पटवारी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में टॉप 10 की लिस्ट में से 7 उम्मीदवारों ने ग्वालियर के जिस केंद्र में परीक्षा दी वो भिंड से बसपा विधायक संजीव कुशवाहा का है। इस सेंटर से 114 लोगों का चयन हुआ है। विधायक के सेंटर से 7 टॉपर होने पर उम्मीदवारों ने परीक्षा रद्द करने की मांग की है। 10 टॉप 10 में शामिल इन 7 उम्मीदवारों का सेंटर ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एंड मैनेजमेंट में था। इन उम्मीदवारों के रोल नंबर की सीरीज भी एक जैसे शुरुआती अंक 2488 से हुई। इन 7 में 5 उम्मीदवारों के हस्ताक्षर हिंदी में हैं। हस्ताक्षर में भी सिर्फ नाम लिखा गया है, किसी तरह की बनावट नहीं है। इसके बाद फर्जीवाड़े के आरोप बढ़ गए हैं। इन 7 टॉपर्स ने कुल 200 अंक में से 174.88 से 183.36 तक प्राप्त किए हैं। ये अंक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद फाइनल रिजल्ट में मिले हैं। इससे पहले गुरुवार को मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा समेत अन्य भर्ती में धांधली के खिलाफ भोपाल और इंदौर समेत पूरे प्रदेश में स्टूडेंट सड़क पर उतर आए। इंदौर में नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के नेतृत्व में हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स ने दोपहर करीब 12:30 बजे कलेक्टर ऑफिस का घेराव कर दिया। भोपाल में भी कर्मचारी चयन मंडल के सामने बड़ी संख्या में पटवारी अभ्यर्थी जुटे। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर इस मामले में जांच नहीं हुई तो 1 सप्ताह बाद भोपाल के जंबूरी मैदान पर आंदोलन करेंगे। तो वहीं इंदौर में प्रदर्शनकारी छात्र 3 घंटे तक सड़क पर ही बैठे रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि यदि पटवारी भर्ती में फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच नहीं हुई तो अगली बार सीएम हाउस का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि कानून बनाकर पेपर लीक के दोषी को उम्र कैद की सजा कराई जाए। तो इस मामले में लगातार बयानबाजियां भी सामने आ रही है। सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। इस मामले में क्या कुछ कहना है सत्ता पक्ष और विपक्ष का, आइए आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश में पटवारी परीक्षा में एक महाघोटाला हुआ। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्वीकार किया है और उस नियुक्ति पर उन्होंने रोक लगाई है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री से मांग है कि इस पूरे मामले की सीबीआई से आप जांच कराइए, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के लाखों नौजवानों के भविष्य का सवाल है और मध्य प्रदेश की जनता को भी जानने का पूरा हक है कि कौन लोग इस महाघोटाले में लिप्त हैं। मध्य प्रदेश में हुई पटवारी परीक्षाओं में जो भ्रष्टाचार हुआ है, मेरे पत्र लिखने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने पटवारी परीक्षा रोक दी है, लेकिन परीक्षा रोकने से काम नहीं बनेगा। ये भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाने के लिए सीबीआई की जांच बहुत जरूरी है, ताकि भ्रष्टाचार को बार-बार बढ़ावा कौन दे रहे हैं उनको जेल तक पहुंचाएंगे, तभी मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार को रोक लग सकती है।
तमाम छात्रों का भविष्य बर्बाद करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की है। सुबह भी मैंने एक एक मिथ्या आरोप का जवाब दिया है, एक एक मिथ्या आरोप का जवाब दिया। 1000 लोगों की आपने बात करी कि 1000 लोग पास हो गए। अगर 114 से 115वां भाई आप बता दोगे ना 15वां लाके, तो मैं चुनौती दे रहा हूं आपको, और मेरी चुनौती को स्वीकार करो और लाके बताओ। हद होती है झूठ की। ऐसी कुत्सित राजनीति, इसमें नौजवानों के मन में भ्रम पैदा कर रहे हो कि 25 में से 25 नंबर पाए हैं अंग्रेजी में। आप 24 लाके दिखाओ एक के भी, और मंच पर लगाओ सामने आमने। नौजवानों के पास ये बात जानी तो चाहिए किस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स ये प्रदेश के अंदर की जा रही है। जनाधार खो चुकी कांग्रेस, 20 साल से हार रही कांग्रेस। जांच होनी चाहिए। जो पटवारी की जो भर्ती में जो घोटाला हुआ, एक ही कॉलेज से 7 स्टूडेंट टॉपर निकले हैं, और जिनको संदेह ये बन रहा है कि इनको जो है पूरी तरह 185 मार्क्स जो भी इनको डिलीट करने के बाद 100% मार्क्स आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, संदेह दूसरा इस बात से भी होता है कि पटवारी इतने बड़े अधिकारी पोस्ट होने के बावजूद भी पटवारी की पोस्ट प्रेफरेंस पहले दी जा रही है, पहले दी जा रही है, और सबका चॉइस फिलिंग एक तरीके से हुआ है। तो ये सारी चीजें बहुत ही एक घातक हो रही है बाकी लोगों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और हम तो ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इसकी, क्योंकि अगर राज्य की सरकार जांच करती है तो बीजेपी की विधायकता बोले है तो इसमें कोई हमें परिणाम नहीं आएगा। इसलिए से हमारी मांग ये है कि इसमें सीबीआई जांच करे इसकी। देखा जाए तो ऐसा मालूम पड़ता है कि उनके पास आंसर शीट पहले से ही दी गई थी, और जो बाकी अभ्यर्थी थे बोल रहे हैं कि वहाँ पे 10 ही टॉपर आए हैं और 10 ही लोगों के साथ हुआ है। पर हमें प्रूफ के साथ ऐसा मिला है कि उस एनआरआई कॉलेज से कम 1000 से ज्यादा छात्र जिनके नंबर 160 से ऊपर है, मतलब सिर्फ एनआरआई कॉलेज से ही टॉपर निकल सकते हैं। एमपी में क्या बाकी छात्र पढ़ने लायक नहीं है क्या? उस ग्वालियर की कॉलेज थी, एक ही कॉलेज से, मतलब 1 से लेकर 7 रैंक पूरे टॉपर वहीं से निकले हैं। और मतलब जो टॉपर है, जैसे परीक्षा जो हुई थी ना, परीक्षा में जैसे 12 क्वेश्चन तो गलत थे, और जो टॉपर है उसके 188 में 188 नंबर है। इस तरीके से पूरा ये संदेह हो रहा है कि परीक्षा में जो एक तरीके से घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ है। जिस तरीके से परिणाम आ रहे हैं, ये परिणाम सबको आश्चर्यचकित कर रहे हैं कि एक ही कॉलेज के बच्चे या एक ही सेंटर के बच्चे कैसे एक साथ सिलेक्ट हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के कई ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर एक भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है, और जहां तक भोपाल और इंदौर जैसा जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे है, उस क्षेत्र के बच्चे कम सिलेक्ट हुए और ग्वालियर साइड के ज़्यादा सिलेक्ट हुए। तो ये इसको लेके ही हमने आज ज्ञापन दिया है। तो यूपी में काबा फेम नेहा राठौर तो आपको याद ही होंगी। अब एमपी में काबा उन्होंने लॉन्च किया है। अपने गाने के माध्यम से उन्होंने महाकाल घोटाला, बेरोजगारी, व्यापम घोटाला, सीधी पेशाब कांड जैसे कई मुद्दों को उठाया है। आप भी सुनिए नेहा राठौर को। घोटाला के भरमार बा, एगो दूगो नाही भैया सैकड़ों हजार बा। काबा एमपी में काबा, अरे भाजपा के नेतवा त झाड़त रुआब बा, भाजपा के नेतवा त झाड़त रुआब बा। आदिवासी के कपार पे करत पेशाब बा। काबा एमपी में काबा, अरे एमपी वाले मामा जी के करतूत निराला बा, एमपी वाले मामा जी के करतूत निराला बा। अरे महाकाल, अरे पटवारी, एजी पेंशन, अब व्यापम घोटाला बा। काबा एमपी में काबा, अरे भांजा बेरोजगार बा, नौकरी के इंतजार बा। 16 माह से सड़क पे बैठल एमपी के होनहार बा। काबा एमपी में काबा, लाडली बहना शिक्षा मांगे मांगे रोजगार बा, लाडली बहना शिक्षा मांगे मांगे रोजगार। बाकी 1000 के कौड़ी बाटत मामा के परिवार बा। काबा एमपी में काबा, अरे कर्जा में सरकार बा, बढ़ल भ्रष्टाचार बा, आदिवासी के सिर पे लटकत मामा के तलवार बा। काबा एमपी में काबा, अरे एगो मामा कंस रहले, दूसर मामा शकुनी रहले, एगो मामा कंस रहले, दूसर मामा शकुनी रहले। कलयुग में तीसराई मामा के अवतार बा। ए मामा काबा तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। हमारे साथ रेखा गोस्वामी उज्जैन से लाइव जुड़ी हैं, इसके साथ हमारे साथ वैभव नेवा।
करेली से जुड़ गए हैं, इसके अलावा अरविंद सिंह चौहान संवाददाता ग्वालियर से जुड़ गए। तो सबसे पहले अरविंद जी आपके पास ही आना चाहूंगी, क्योंकि इस बार संदिग्ध जो गढ़ है वो ग्वालियर ही बना हुआ है। जिस तरीके से देखा जाए पटवारी भर्ती परीक्षा में अब मामला जो है तूल पकड़ते जा रहा है, तमाम जो है अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन फिलहाल ग्वालियर के हालात क्या बने हुए हैं वो आपसे जानना चाहेंगे। तो अगर देखा जाए पूरे पटवारी भर्ती परीक्षा में बड़े आरोप लग रहे हैं, क्योंकि आरोप इससे और भी संगीन हो जाते हैं क्योंकि जो जिनका कॉलेज बताया गया है वो बीजेपी के विधायक है। इससे पहले बसपा से विधायक थे संजीव सिंह कुशवाहा, अब वो दल बदलकर भाजपा में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर एक जनप्रतिनिधि अगर इस तरीके का कृत्य करता है तो कृत्य का जो वजन है और भी भारी हो जाता है। तो साफ तौर पर कहेंगे कि बड़ा मामला है और क्योंकि मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए इस पर रोक लगा दी है। लेकिन जो संगठन है, समाजसेवी संगठन है, वो बराबर यहाँ कह रहे हैं कि पूरी परीक्षा पर रोक तो लगा दी गई है और जो अभ्यर्थी पास हुए हैं पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। लेकिन ऐसे क्यों हुआ, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, कैसे देखते हैं आप इस पूरी जो पटवारी परीक्षा हुई है इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? सर, ये बहुत गलत है क्योंकि एक कॉलेज के 7 बच्चों को टॉप किया जाता है, तो ऐसा तो फाइनल इनलीगल प्रोसेस हो रही है। ठीक है, अगर ऐसा होता रहा तो हम जैसे युवाओं का क्या होगा? चलिए, हमारे साथ और भी युवा है, कैसे देखते हैं पटवारी परीक्षा हुई है, अपने यहाँ पटवारी बनना बड़ी एक गौरव की बात मानी जाती है कि पटवारी बन गए, वैसे पूरा कैरियर सुरक्षित है, कैसे देखते हैं पूरे? इसमें क्या है, एक कॉलेज से जब 7 टॉपर आएंगे तो कहीं ना कहीं तो झोल झाल कर ही रहे हैं ना, तो ऐसे में कैसे हमारा सब चलेगा? ये ऐसे देंगे तो काम ही खराब हो जाएगा। लेकिन संस्था जो युवा है उनका कहना ये है कि अगर ऐसे करेंगे तो काम ही खराब हो जाएगा। और लोग भी हैं और कुछ लोग अंदर भी बैठे हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपसे पटवारी परीक्षा के बारे में पता है कुछ? आइए अब लाइव है हमारा, हम आपको टीवी चैनल पर दिखाना चाहते हैं कि आखिर पूरा पिक्चर आपको कैसे देखते हैं। सरकार कुछ ही दिनों बाद इलेक्शन है पूरे प्रदेश में विधानसभा के, तो पूरी पटवारी परीक्षा को कैसे देखते हैं? MP ऑनलाइन के जितने भी एग्जाम सब में गोलमाल होता है। एक तो नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में क्वेश्चन जिस व्यक्ति के सही होते हैं वो क्वेश्चन कैंसिल हो जाते हैं और उसकी मार्किंग हुई तो कम हो गया उसका नंबर। लगता है कि यहाँ मैं रोकना चाहूंगा, ये नॉर्मलाइजेशन है, इस पे हम भी सवाल खड़े करते हैं। साफ तौर पर ये नॉर्मलाइजेशन होता है जिसके 70 अंक आते हैं और किसी के 60 आते हैं। नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में 60 अंक वाला को नौकरी मिल जाती है और जिसके 70 अंक आए होते हैं उसे नौकरी नहीं मिलती है। तो जो नॉर्मलाइजेशन का जो फंडा है वो आज तक किसी भी अभ्यर्थी के समझ में नहीं आया। नॉर्मलाइजेशन को आज पहले आपको जानकारी है इसके बारे में, कैसे होता है, क्या होता है? जी, नॉर्मलाइजेशन के इन्होंने क्या स्टैंडर्ड, जैसे आपने 100 नंबर में से क्वेश्चन कैंसिल कर दिया। जिस व्यक्ति के सही हो उसके तो नंबर कम हो गए और जिसके गलत हो गए वो क्वेश्चन उसको कोई हो गया, उसके प्लस हो जाता है नंबर। अच्छा। क्योंकि जो मार्किंग हुई, जैसे 100 में से 10 का अपन ने कैंसिल किया तो 90 से स्कोरिंग हो गई। 10 जिसके सही थे उसको 10 चले गए और जिसके हम 90 10 गलत थे उससे 10 का फायदा हो जाता है, वो प्लस में हो जाता है। तो मतलब पास वाला फेल वाला पास। जी। तो आप ये आरोप लगा रहे हैं कि MP ऑनलाइन से जो भी एग्जाम होते हैं उनमें धांधली की आशंका बनी रहती है? जी, पूर्णता है। आप इस कॉलेज को कैसे देखते हैं? जो NRI कॉलेज है, संजीव सिंह कुशवाहा का कॉलेज है, विधायक हैं और भाजपा विधायक हैं अभी कुछ। संजय, एक बार यहाँ पर और कहना चाहूंगा, 3 दिन पहले जब ये पूरा मामला घटनाक्रम उजागर हुआ था तो यहाँ के प्रवक्ता से जब बात की गई थी, भाजपा के कुछ नेताओं से बात की गई थी, उन्होंने कहा नहीं, ऑल इज वेल, कहीं कोई गलती नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। क्योंकि मामले में तूल पकड़ा, पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हुए, धरने हुए, ज्ञापन दिए गए, तब इस परीक्षा पर रोक लगाई गई। तो सबसे पहले इस जो परीक्षा है धांधली है इसका समर्थन किया गया, लेकिन जब पब्लिक आ गई उन्होंने देखा इस बार इलेक्शन है और इलेक्शन के चलते कहीं ना कहीं नुकसान होने की संभावना है, तब कहीं जाकर किया गया। हमारे साथ कुछ और लोग, अगर पूरी बात करें NRI कॉलेज के बारे में तो पूरे मध्य प्रदेश से लगभग मुरैना जिला है, यहाँ से बहुत सारे टॉपर निकले हैं पटवारी परीक्षा में। जबकि ऐसा नहीं हुआ तो पूरे घटनाक्रम को क्या होना चाहिए? इसमें जांच होनी चाहिए, परीक्षा रद्द होनी चाहिए, या जो दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, उन पर जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। संस्था साहब, तो देखा जो लोग हैं उम्मीदवार हैं, इनके भाई बंधु भी हैं, उनका कहना यह है कि जो पटवारी परीक्षा हुई है, रोक लगाना एक सब्जेक्ट नहीं है, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि और लोग हैं आने वाले समय में वो लोग ऐसा ना करें कि जिसका कॉलेज होता है वो संचालक कॉलेज का होता है तो वो कहीं ना कहीं परीक्षा करवाने में धांधली करता है और ठेके ले लेता है। क्योंकि कंबल अंचल वैसे भी नकल के नाम से बदनाम है,
बीएड का यहाँ पर फर्जीवाड़ा आपने देखा होगा, बीएड में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा यहाँ पर हुआ है और बराबर हम लोग उस खबर पर लगे हुए, बहुत जल्दी खबर को निकाल के देंगे। सवाल सबसे बड़ा यही है कि ये कॉलेज नहीं होते, फैकल्टी नहीं होती, छात्र नहीं होते, नॉन अटेंडेंस यहाँ पर क्लासें चलाई जाती हैं, इसके बावजूद बच्चे टॉपर यहाँ आते हैं, तो सवाल खड़ा होता है। संचिता बिल्कुल अरविंद जी, लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिएगा। अब सीधे करेले की ओर रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव नेमा भी लगातार लाइव बने हुए हैं। वैभव, वहां पर क्या हालात बने हुए हैं? जिस तरीके से प्रदेश भर में पटवारी भर्ती परीक्षा को घोटाले को लेकर प्रदर्शन जारी है, वहां क्या हालात नजर आ रहे हैं इस घोटाले को लेकर? बिल्कुल संचिता जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सरकारी नौकरियों में इस तरह के घोटाले होने लगे हैं, जिससे छात्रों में काफी मायूसी है, क्योंकि अपने जीवन का एक अहम हिस्सा अपनी स्टडी में, अपने करियर बनाने में यह जाया करते हैं। और हम एक वाचनालय में मौजूद है, जहां लाइब्रेरी है, जहां छात्र कंपटीशन एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं। हम उनके बीच मौजूद हैं और उनसे समझना चाहते हैं कि कितनी मेहनत लगती है एग्जाम पेश करने में, ऐसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में कितनी तैयारियां लगती हैं, और उसके बाद जब इस तरह से घोटाले होते हैं तो उनके मन पर क्या बीतती है। हमारे साथ कुछ छात्र भी मौजूद हैं, हम आपसे इनकी बात कराना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र सेन है। शैलेंद्र, कितनी मेहनत लगती है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में, और आज जैसे ऐसे हालात हैं तो कैसा लगता है? जैसा देखा जाए तैयारी में समय तो बहुत लगता है, किसी को 6 महीने, किसी को 1 साल, कोई 1.5 साल ऐसी तैयारी लग जाता है। लेकिन वैकेंसियां, भर्तियां बहुत कई सालों में आती हैं हमारे मध्य प्रदेश में। आप देख रहे हैं ये पटवारी परीक्षा 2017-18 के बाद अब आई है, और इसमें भी बच्चे 6 महीने से लगातार मैं देख रहा हूँ बहुत कड़ी मेहनत की बच्चों ने, छात्रों ने। लेकिन अगर आप छात्र हैं इस वाचनालय के, यहाँ आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे 6 बजे तक स्टडी करते हैं, और जब ऐसी निकल के आती हैं समस्याएं, तो आप क्या चाहते हैं? सरकार से क्या मांग है आपकी? मैं सरकार से ये मांग चाहता हूँ कि इन एग्जामों में पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, और ये नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया है उसमें भी ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि किसी बच्चे के 150 नंबर हैं अगर 200 में से, तो उसके सीधे 15 नंबर कम हुए या 10 नंबर कम हुए तो वो सिलेक्शन से बाहर हो जाता है। और उसी शिफ्ट में जो बच्चे 140 नंबर लेके आए, उसके नॉर्मलाइजेशन 10 नंबर बढ़ते हैं तो वो सिलेक्ट हो जाता है। और इससे आप, मुझे ये समझ में नहीं आता कि इससे आप बच्चों की क्षमताओं को कैसे आंकते हैं। मैं ये मांग करता हूँ कि। क्या नाम है आपका? अरविंद पटेल। अरविंद, कब से तैयारी कर रहे हैं आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की, और जब ऐसी स्थितियां हैं मध्य प्रदेश में तो कैसे रोजगार मिलेगा युवाओं को? सर, मेरी तैयारी चल रही है, 2020 में ग्रेजुएशन खत्म हुआ था, उसके बाद से ही कंटिन्यू मैं तैयारी कर रहा हूँ। उससे पहले से भी लगा हूँ। मैं MPSC का छात्र हूँ, मैंने पटवारी का एग्जाम दिया, और ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा है जिस तरीके से चल रहा है, तो मुझे उम्मीद बहुत कम लगती है कि जिस तरह हम लोग का सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि हम हमेशा से ही मध्यम वर्गीय और एवरेज स्टूडेंट रहे। सरकार से क्या मांग करते हैं? आपकी एग्जाम रद्द होना चाहिए कि दोषियों पर जांच होकर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए? क्या चाहते हैं आप? नहीं सर, एग्जाम रद्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई लोगों ने इतनी तैयारी की है, कई सालों की मेहनत हुई, तो एग्जाम रद्द होने की जगह उसकी CBI जांच की मांग की गई। कई जगह इंदौर में भी कई जगह प्रदर्शन किए गए, इंदौर में बहुत बड़ा इसके मामले में प्रदर्शन किया गया। आज के पेपर में देखा जाए तो आज पेपर में कहीं पर भी इस चीज़ का हेडलाइन नहीं है, तीसरे पेज में और शायद 9वें पेज में उसकी छोटी सी हेडलाइन बना करके दे दिया गया। तो ये मीडिया में भी थोड़ा सा इस चीज़ को सपोर्ट किया जाए, आगे लाया जाए, और साथ में सरकार से यही दरख्वास्त है कि इसके एग्जाम को कैंसिल ना किया जाए, बाकी पारदर्शीपूर्ण से जांच की जाए। क्या कहेंगे आप, कब से तैयारियां कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की? जी, लगभग 1 साल से मैं भी तैयारी कर रहा हूँ एग्जाम के लिए। पर यहाँ पर इतने ज़्यादा मेहनत करते हैं हम लोग, कोई भी बच्चे हैं, सारे बच्चे की मेहनत करते हैं, लेकिन अब एक ये डर सा बैठ गया सभी लोगों के अंदर कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये हम लोगों को कुछ शर्म लाएगी नहीं लाएगी, क्योंकि कल ले दे के हर एग्जाम व्यापक का स्पेशली इसमें फर्जीवाड़े हो जाते हैं। लेकिन 2013 से ये ट्रेंड बनाया हुआ, लास्ट ईयर भी एक एग्जाम हुआ था कृषि विस्तार अधिकारी, उसमें भी यही चीज़ हुई थी, तब भी परीक्षा को रद्द करा के दोबारा लिया गया था। इसमें फिर पटवारी में फिर से यही समस्या हुई है, आगे भी और एग्जाम आ रहे, तो ऐसे में बच्चों को यही समझ नहीं आता क्या करें, किस तरीके से तैयारी करें। संचिता जी, हमारे साथ कुछ छात्राएं भी मौजूद हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वर्षा गौरव है, और मैं 1 साल से कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ, और जो इस प्रकार के बार घोटाले हो रहे हैं तो उसमें ये कहना है कि गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि एक पेपर विद्यार्थी के पूरे भविष्य को निर्धारित करता है।
यदि बार बार इस तरीके के ऐसे घोटाले होंगे तो यदि राज्य सरकार पे भरोसा नहीं करेंगे तो किस पे भरोसा करें। तो इस प्रकार मतलब महत्व देना चाहिए विद्यार्थियों को। घोटाले उजागर हो रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार में, तो रोजगार युवाओं का भविष्य कितना उज्जवल है या कितना अंधकारमय है? अंधकार में, क्योंकि युवाएं बहुत मेहनत करते, मैं भी 1 साल से तैयारी कर रही हूँ, बहुत मेहनत लगता है, समय भी लगता है, और इस प्रकार के घोटाले रहेंगे तो भविष्य तो खतरे में रहेगा। तो मैं सरकार से यही मांग करती हूँ तो इस प्रकार के घोटाले को रोका जाए और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। हाँ बिल्कुल वैभव, फिलहाल के लिए आपको रोकना चाहूंगी लेकिन बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। अब सीधे रुख करेंगे उज्जैन की ओर। हमारे साथ हमारी सहयोगी रेखा गोस्वामी भी लाइव बनी हुई है। रेखा, उज्जैन में क्या हालात, क्या वहां पर भी प्रदर्शन जैसी स्थिति बनी? हेलो जी रेखा, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? जी रेखा, जानना चाहूंगी कि वहां पर क्या हालात बने हुए हैं, क्या उज्जैन में भी प्रदर्शन जैसी स्थिति बनी? जी बिल्कुल संजीता जी, जो पटवारी को लेकर जो घोटाला हुआ है, ग्वालियर के जो एक विधायक है उनके एक कॉलेज से 60 टॉपर निकले हैं। उसके बाद जो उज्जैन पूरे मध्य प्रदेश का माहौल जो है वो खराब हुआ है, क्योंकि विद्यार्थी बड़ी ही मेहनत करता है और वो अपना दिन रात एक करता है। कई ऐसे माता पिता हैं जिन्होंने अपनी आधी वक्त की रोटी खाकर कुछ लोग स्टूडेंट को या अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो यही स्थिति उज्जैन में बनी हुई है। यहाँ पर भी कल कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनने मार्च निकाला और उसके बाद में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उन्होंने जो भर्ती हुई जो घोटाला हुआ है, पटवारी घोटाला, इसको लेकर कड़ी से कड़ी निंदा की है और साथ ही जिन लोगों पर भी आरोप लगाया जा रहा है या फिर जो भी दोषी है उन पर कड़ी से कड़ी मांग की है उनको सजा दिलाने की। यहाँ पर मेरे साथ कई युवा है संचिता जी, तो मैं उनसे बात करना चाहूंगी कि क्या स्थिति रहती है, किस प्रकार से वो पढ़ाई करते हैं और इस घोटाले को लेकर वो क्या सोचते हैं। आप क्या कर रही है अभी? मैं अभी पीएचडी की प्रिपरेशन। ओके, तो अभी पटवारी घोटाला तो आपके नॉलेज में होगा, तो किस प्रकार से आप इस घोटाले को लेती हैं? ये मेरा मानना है कि बहुत ही गलत हुआ है और इसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। और जैसे हम बच्चे जो मेहनत करते हैं उनके साथ तो ये बहुत ही बुरा होता है, तो इसके लिए और इससे हम भी डिमोटिवेट होते हैं, तो इसके लिए जो भी आगे प्रोसीजर होना चाहिए और उनको पनिश किया जाए। जी जी, क्या नाम है आपका? आगे ये ना। मेरा नाम पंकज यादव है और मैं भी पिछले 1.5 साल से पीएचडी की तैयारी कर रहा हूँ। और जैसा कि अभी सामने आ रहा है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो पटवारी का घोटाला हुआ है, यह एक निंदनीय कार्य है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले पटवारी की भर्ती 2016-17 में आई थी, उसके बाद अभी 5 साल बीत चुके हैं और उसके बाद अगर पटवारी भर्ती में घोटाला होता है तो हम सभी ये बहुत गलत बात है और इससे बच्चों को बहुत नुकसान होता है जिन्होंने उनको तैयारी करते करते 4 से 5 साल हो गए, उनकी मतलब इच्छा टूट जाती है कि वो तैयारी करें या ना करें। जी जी, मेरे साथ कुछ और युवा है, मैं उनसे भी चर्चा करना चाहूंगी। तो आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक जैन है, मैं भी पीएचडी की तैयारी कर रहा हूँ। मैं इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती है पीएचडी में और मध्य प्रदेश में पहले भी घोटालों का सिलसिला चलते आया है। व्यापम में भी हम देख चुके हैं कि अगर वापस से ऐसा ही पीएचडी में कुछ होता है तो ये स्टूडेंट्स का मोरल डाउन करेगा और हम जैसे स्टूडेंट्स को इतने सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस चीज की तैयारी कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक बैकस्लैश होगा। तो पटवारी भर्ती परीक्षा को व्यापम घोटाला पार्ट 3 नाम दिया जा रहा है। जिस तरीके से इस पूरी परीक्षा में घोटाला सामने आया, एक ही सेंटर के एक ही सीरीज के 7 लोगों का पटवारी चयन भर्ती परीक्षा में पास होना कई सारे सवाल उठा रहा है और एक ही शहर के तमाम लोग जो है बताए जा रहे हैं। कल मध्य प्रदेश के इंदौर में, भोपाल में आपने जोरदार प्रदर्शन देखने को देखा। यहाँ पर छात्रों की मांग है कि पूरे के पूरे मामले की सीबीआई जांच की जाए। इस पर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, रेखा की ओर रुख करेंगे। रेखा हमारे साथ लाइव बनी हुई है। रेखा, जिस तरीके से छात्र यहाँ पर कह रहे हैं कि सरकार जो है इस मामले में जांच करे, जांच तो फिर भी ठीक है, समय लगता है, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में देखा जाए बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षित बेरोजगार ज्यादा हो रहे हैं, उसको लेकर इन छात्रों का क्या कुछ सोचना है? रेखा, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? जी हाँ संचिता जी, आपकी आवाज आती है। रेखा, जानना चाहूंगी, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार इस घोटाले को जो है व्यापम पार्ट 3 नाम दिया जा रहा है, ठीक है सरकार ने जांच के लिए फिलहाल कहा है, लेकिन जांच होते होते ही न जाने
कितने सालों में ये अंजाम तक पहुंच पाए, ये भी एक अपने आप में सवाल बना रहता है। लेकिन बेरोजगारी को लेकर शुरुआत से ही चाहे विपक्ष हो, बेरोजगार हो, प्रदेश के युवा हो, ये सवाल उठाते रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो है प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या भी बढ़ी हुई है। इनको लेकर इन तमाम छात्रों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल संचिता जी, मैं बात करना चाहूंगी यहाँ के छात्रों से, क्योंकि वाकई में इस समय जो स्थिति है, पहले जो अनपढ़ लोग बेरोजगार हुआ करते थे, लेकिन आज की जो स्थिति ये है कि पढ़े लिखे लोग जो बेरोजगार हो रहे हैं, उसको लेकर मैं यहाँ के युवाओं से चर्चा करना चाहूंगी। आपने क्या एग्जाम दी है पटवारी की? जी, मैंने एक पटवारी एग्जाम दिया है इस बार। मेरा ये मानना है कि जो घोटाले हम लोग देख रहे हैं, उसमें मेरा ये मानना है कि जो मध्य प्रदेश में पहले तो बेरोजगारी का स्तर बहुत ज्यादा है, उसके बाद जो भर्तियां निकलती वो भी सीमित मात्रा में, कहीं अल्प ही निकलती, नगद। उसमें भी फॉर्म 8,000 भर्ती पे कुल करीबन 15 लाख फॉर्म का भरा जाना लगभग 1% या उससे भी कम है। उसके बाद चयनित होने वाले विद्यार्थियों को जो जिनके माता पिता कई रात जाकर अपनी रोजी रोटी कमाकर अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, वो बच्चा भी दिन रात मेहनत करता है, उस पर ऐसा पता चलना कि घोटाला हुआ है, उसका कहीं ना कहीं सिलेक्शन का रद्द होना, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। साथ ही साथ शासन में इससे पहले भी व्यापक घोटाला 2013 हुआ है, उसकी भी निष्पक्ष जांच की गई, लेकिन कुछ बेहतर परिणाम हमें नहीं मिल सके। ये घोटाला लगभग 10 साल बाद पुनः लौट कर आना कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व पारदर्शिता की बहुत बड़ी हमारे यहाँ देश में बहुत कमी चल रही है। साथ ही शासन से मेरा ये कहना है कि जिन लोगों ने भी निष्पक्ष रूप से एग्जाम दिया है, उसको बनाए रखते हुए इनकी जांच की जाए। साथ ही साथ वे बच्चे जो लोग निष्पक्ष रूप से आए, उनकी तो एग्जाम न रद्द करते हुए, लेकिन जो दोषी हैं, अधिकारी प्लस जो बच्चे हैं, उन्हें भी सजा दी जाए। जी, मेरे साथ संचिता जी कुछ और स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगी कि बेरोजगारी की क्या स्थिति इस समय उज्जैन में है। जी मैम, मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। हमें ज्ञात है कि यहाँ पर जो बच्चे ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनको अभी तक यहाँ पर कोई रोजगार की उपलब्धता नहीं है। साथ ही ऐसे भर्तियों में जो घोटाले हो रहे हैं वह बहुत निंदनीय है और इसकी निष्पक्ष जांच की जाए, तब सीबीआई जांच की जाए। संचिता जी, जैसा कि यहाँ के मैं स्टूडेंट से समझ पा रही हूँ या उनसे बात कर पा रही हूँ, तो उनका लगातार कहना है कि जो व्यापक घोटाले हो रहे हैं या जो बेरोजगारी है, वाकई में मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा है, तो उसकी स्थिति बहुत बुरी है। एक और युवा मेरे साथ है, मैं उनसे भी चर्चा करना चाहूंगी। आप इस घोटाले को किस प्रकार से ले रहे हैं? मैम, मेरा मानना है कि व्यापक में जो घोटाला हुआ है, यह कोई एक मतलब नया नहीं है। इससे पहले भी घोटाले हुए हैं जिनका कोई मतलब कोई औचित्य मतलब यहाँ पे अभी नहीं दिखता है। क्योंकि अगर वर्तमान में मतलब उस समय की अगर पारदर्शिता को देखा जाता और उत्तरदायित्व को देखा जाता, तो ऐसी दोहराहट रिटर्न नहीं होती। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे बच्चे मतलब उस घोटाले या फिर जो भी पिछले जो घोटाले हुए, उनके बाद कंटिन्यू इस आस में पढ़ाई करते हैं कि यार अब ऐसा नहीं होगा, और मतलब उनके माता पिता उनको बाहर मतलब सिटियों में भेजते हैं और रोजी रोटी कमाते हैं, और बच्चे खुद पढ़ते हैं और उनके एक माइंड पे लोड रहता है कि अब वैकेंसी आएगी तो पास हो जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें उनकी आशाएं जुड़ी होती है। और फिर जब रिजल्ट आता है और ऐसा सुनते हैं कि यार नहीं घोटाले हो गए, और जो मतलब जो पूंजीपति वर्ग हैं, वो जो पैसे वाले लोग हैं, वो मतलब पैसा देकर उस सीट को खरीद लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी आशाएं धुन में मतलब मिल जाती है। तो इस तरह की मतलब व्यापम में और जो वैकेंसी होती है, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। इसकी कड़ी से कड़ी मतलब निंदनीय ये कार्य है, और जो भी इसमें दोषी पाए गए हैं या फिर जो दोषी, उसके लिए एक मतलब कमेटी बिठाई जाए, जांच की जाए, और जो भी दोषी सामने आ जाए उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और इसका अब आगे से ऐसा नहीं हो पाए। संचिता जी, जैसा कि मैं यहाँ की युवाओं से जुड़ी हूँ, तो युवाओं का अलग अलग तर्क है, क्योंकि उनका कहना है कि वो एक अपनी एक पूरा जीवन जो है, पूरा समय जो है लगातार स्टडी पर लगाते हैं, और अगर उसी स्टडी के माध्यम से अगर उनके माता पिता और उनकी सफल नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ही लॉस की बात है। और साथ ही साथ ये भी मैं कहना चाहूंगी अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि युवा वर्ग जो है, क्योंकि लगातार कई सालों तक मेहनत करता है और बड़ी मुश्किल से कोई वैकेंसी आती है, और जब वो उस वैकेंसी को देने के बाद उसकी आशा रहती है कि कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन कुछ पूंजीपति की वजह से इस प्रकार के स्टूडेंट जो रियल स्टूडेंट है, उनका सिलेक्शन न होते हुए पूंजीपतियों का हो जाना वाकई में बहुत ही घटनास्थल है, और इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल रेखा, लौटूंगी आपके पास। अब सीधे रुख करेंगे इंदौर की, और हमारे साथ हमारे सहयोगी अशरफ मंसूरी भी लाइव जुड़ गए हैं। अशरफ, जिस तरीके से यहाँ पर सरकार ने फिलहाल तो फैसला ले लिया है कि नियुक्ति रोक दी जाएगी, पहले जांच होगी, लेकिन जो है अभ्यर्थी वो इस फैसले से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में बड़े आंदोलन की रूपरेखा बनेगी।
बिल्कुल संचिता, जिस तरह से इंदौर में कल एक बड़ा आंदोलन देखने को मिला है, कहीं ना कहीं किस तरह से परीक्षा परिणाम आए, बच्चों के मन में संदेह है, बच्चों का जो विश्वास डगमगाया। इस वक्त हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं और उनके साथ उनके शिक्षक भी हैं जो इस पूरे आंदोलन की कल अगुवाई करी थी और कल एक बड़ा आंदोलन इंदौर में देखने को मिला था। सर, किस तरह की नाराजगी है बच्चों में? देखिएगा, सबसे पहले तो क्या है, ये फर्जीवाड़ा छोटा नहीं, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, क्योंकि बेरोजगारी के दौर में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा मध्य प्रदेश में जो सामने आया है, इससे सारे बच्चे आहत हैं, दुखी हैं। और एक कल पंक्ति मैंने सुनी थी और मुझे याद है कि जितनी प्रतिभाएं नहीं मरती विष के प्याले से, जितनी प्रतिभाएं या जितने व्यक्ति नहीं मरते विष के प्याले से, उससे कहीं ज्यादा प्रतिभाएं मर जाती हैं व्यापाम के घोटाले से। देखिएगा, यहाँ पर व्यापाम के घोटाले ने ना जाने कितनी जान ले ली है। कोई तैयारी अच्छी तैयारी करने वाला, टैलेंटेड, हुनर रखने वाला, एक अच्छा पढ़ने वाला छात्र होता है, उसके नंबर अच्छे आते हैं, फिर भी वो सिलेक्शन नहीं ले पाता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे मध्य प्रदेश में। इसी को लेकर के पूरा मध्य प्रदेश में बढ़ चढ़ के भाग लिया था हमारे युवाओं ने, और कल भारी संख्या में, अधिक संख्या बल में उपस्थित होकर कम से कम 7 से 8 हजार स्टूडेंट कलेक्टोरेट गए थे। और उनका आक्रोश इतना ज्यादा था कि उन्होंने पूरा चक्का जाम कर दिया था। लेकिन एक बात मुझे ज्यादा गलत लगी कल, कि जैसे आपने देखा इतना बड़ा आंदोलन था, उसके बावजूद भी जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जैसे इस पूरे मामले पर शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करा है, नियुक्ति पर रोक लगा दी है, परीक्षा परिणाम की वापस से जांच की बात कर रहे हैं। संतुष्ट है इंदौर के साथ? नहीं, बिल्कुल, अभी इस प्रकार के ट्वीट तो पहले भी होते आए हैं, घोषणाएं बहुत सारी होती हैं। 1 लाख वैकेंसी रिक्तियों की जो बात कही थी, अभी तक 1 लाख रिक्तियां नहीं आई हैं, और 5-10 हजार वैकेंसी देकर के बच्चों को बरगला दिया जाता है। और चुनाव सामने है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगर ध्यान दिया जाता तो इस प्रकार का फर्जीवाड़ा नहीं होता। सरकार उनकी है, ठीक है। अगर वो अभी भी चाहें तो जिन सेंटर पर जिस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है, ठीक है, फर्जीवाड़ा जैसे कि सेंटर पर पेपर लीक हो करके या अपने लाभार्थियों को लाभ दे करके पेपर के उत्तर बता करके इतने नंबर, हाईएस्ट नंबर प्राप्त करवाए हैं, ये बहुत बड़ा एक तरह से कहा जा सकता घोटाला है। और घोटाले को सामने तो आ चुका है। अब इसको जांच बढ़ा करके देखिएगा, 2 तरह की जांच होती है। एक तो क्या होती है, एक सरकार, मध्य प्रदेश सरकार अपने अंदर ही कर सकती है जांच, तो सीबीआई के माध्यम से हो सकती है। तो ये जांच की शुरुआत सीबीआई जांच से होगी, तभी जाकर के सामने पर्दाफाश होगा। और जब तक पर्दाफाश नहीं होगा तब तक दोषियों को सजा नहीं मिलेगी। यदि उन्होंने लीपापोती कर दी या ट्वीट तुरंत कर दिया कि इस आंदोलन को दबाया जाए, चुनाव सामने है, इस प्रकार की चीजें सामने आ रही है। ट्वीट किया है कि एक सेंटर पर हम जाँच करवाएंगे, सामने आता है कुछ तो हम उन पर कार्यवाही करेंगे, और परीक्षा करके और जो ज्वाइनिंग हम बाद में देंगे। जो कल इंदौर से आंदोलन की शुरुआत हुई, तो आंदोलन समाप्त हो जाएगा या वापस से एक बार बढ़ाया जाएगा? देखिएगा, समाप्ति का तो अभी किसी प्रकार का ऐसा कोई नजरिया नहीं है। अगर जो मांग है पूरी नहीं सुनी जाती है, अगर जैसे फर्जीवाड़ा सामने नहीं आता है, तो अभी और बड़ा आंदोलन होने की संभावना है। बच्चे आक्रोशित हैं, अभी भी इसकी उम्मीद ये है कि आने वाले समय में, कुछ ही समय में भोपाल जाने के लिए तैयार हैं सब लोग। अगर मामा ने सही समय पर नहीं सुना, मध्य प्रदेश सरकार सही समय पर नहीं जागी, तो उनके लिए चुनाव बहुत भारी पड़ जाएगा। आप भी स्टूडेंट में कितनी मेहनत लगती है और जिस तरह के परिणाम आते हैं तो कितनी तकलीफ होती है इन चीजों से? सर, हमने रात दिन एक कर दी, हमारे 135 नंबर थे। अब जो टॉपर आए हैं, जिन्होंने 15 लाख रुपए दिए हैं, उसमें हमारा नुकसान हुआ। कम से कम 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, अब हमारे हाथ क्या लगा? कुछ नहीं रह गए। हम तो मावा की सरकार में ऐसा घोटाला हो रहा है, हम ये की बात कहेंगे कि मावा की सरकार बार है और पटवारी आया है। हम जब तक रुकेंगे नहीं, जब तक एग्जाम कैंसिल पूरा दोबारा से नहीं किया जा सकता। और जो घोटाला हो जाए उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, एक ही कहना है बस हमारा, और कोई इसके अलावा कुछ नहीं। आपको क्यों लग रहा है कि इसमें घोटाला हुआ? किस तरह के आप आधार बता रहे हैं? सर, आधार एक ही है कि एक ही कॉलेज से एक 19 साल की लड़की टॉप कर रही है एग्जाम में। हम कम 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ऐसा सुनने में आया है कि 8 साल परीक्षा मतलब एग्जाम पढ़ाई थोड़े बंद कर दी हो गए, और टॉपर दे गई कि कॉलेज से 10 टॉपिक नामुमकिन है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हिंदी में साइन कर रहे हैं, हिंदी में साइन कर रहे हैं, अच्छे से साइन करना भी नहीं आ रहा है, वो टॉपर नहीं कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? एक क्वेश्चन था, उसने व्यापम ने गलत दिया था कि नर्मदा कहाँ से निकलती है? नर्मदा निकलती है अमरकंटक से। एक किताबों में सबने हमने पढ़ा है कहाँ निकलती है अमरकंटक से, उसमें आंसर था भोपाल से। वो जान मान के क्वेश्चन गलत किया था वो व्यापम ने, और जबकि जो टॉपर आए हैं उनका सही है, उन्होंने लगाया भोपाल से निकलती है नर्मदा। ये कैसे हो सकता है? एक तरह घोटाला ही है इसका। कहाँ पे जाता हूँ वहाँ पे की पूरा मामला चल रहा है। क्या मांग है आपकी सरकार? हमारी मांग तो यही है मामा जी, आप बस हाथ जोड़े आपसे, या तो कोई निराकरण कर दो या फिर बस अब नहीं झेल पाएंगे हम आपको।
तो जैसा कि देख सकते हैं संचिता, इंदौर के छात्र काफी आक्रोशित थे। उनका यही कहना है कि जिस तरह के परिणाम आए उनसे उनको काफी तकलीफ हुई है। ये बच्चे ऐसे हैं जो सालों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह के परीक्षा परिणाम आए उस पर इनको संदेह है और इन्होंने इस पूरे मामले को लेकर घोटाले का आरोप भी लगाया है। देखना होगा कि संचिता, शिवराज सिंह चौहान के ट्वीट के बाद किस तरह से विस्तृत जांच की जाती है। विस्तृत जांच करने के बाद इस पूरे मामले को तह तक पहुंचाया जाता नहीं कि एक बड़ा सवाल है। लेकिन इंदौर की अगर बात की जाए तो छात्र पूरे मन बना चुके हैं कि जब तक इस पूरे मामले की विस्तृत जांच नहीं की जाती, दोषियों को जेल नहीं पहुंचाया जाता है, तब तक वे शांत नहीं बैठेंगे। वहीं उन्होंने जो है इस पूरे मामले में बड़े आंदोलन की बात भी यहाँ पर कही। संचिता, बिल्कुल अशरफ, लौटूंगी आपके पास। सीधे रुख करेंगे जबलपुर की ओर। हमारे साथ हमारे सहयोगी सोमनाथ मिश्रा भी लाइव जुड़ गए हैं। सोमनाथ जी, वहाँ क्या हालात नजर आ रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर पटवारी भर्ती परीक्षा में घोटाला सामने आया है, जगह जगह प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं। जबलपुर में अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं? जबलपुर में भी परीक्षार्थी जो थे कल जिला कलेक्टर से मुलाकात की और उन्होंने भी एक ज्ञापन दिया है कि इसकी पूरी जांच की जाए और मुख्यमंत्री और यहाँ तक कि राष्ट्रपति के नाम भी एक ज्ञापन दिया गया है कि जिस तरह लगातार भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं और एक के बाद एक लगातार कोई भी भर्ती हो उसमें घोटाले लगातार हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो उसको लेकर लगातार छात्र छात्राओं में आक्रोश अब नजर आने लगा है। उनका कहना है कि लगातार हम मेहनत कर रहे हैं और व्यापक रूप से तैयारी करके, लगातार पढ़ाई करके हम तैयारी करके परीक्षाएं दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार हो जा रहा है, एक ही मतलब पास हो जा रहे हैं लोग बिना उसके सिफारिश के, तो इस तरह के जो मामले आ रहे हैं उसको लेकर काफी आक्रोश है। मेरे पास कुछ छात्र भी खड़े जिन्होंने परीक्षाएं दी है और काफी मेहनत हर बार करते हैं लेकिन असफल रहते हैं, लेकिन परीक्षाएं जिस हिसाब से व्यवस्थित की जा रही है उसको सरकार की व्यवस्था सुधारी जाए। आइए हम बात करते हैं इनसे। जी, ये बताएं जो अभी पटवारी परीक्षा आपने दी उसको लेकर क्या समझ? क्या होता है कि हम लोग साल भर 2 सालों से मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं और ये प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी मशक्कत मेहनत करने के बाद उसमें परीक्षाओं की फीस लगाते हैं। उसके बाद जब ऐसा सामने आता है कि इस परीक्षाओं में पटवारी हो चाहे अन्य और भी व्यापम से संबंधित परीक्षाएं हो, इनमें इस तरह के घोटाले सामने आते हैं, तो इन घोटालों के कारण हमारे जैसे स्टूडेंट, तमाम स्टूडेंटों की जो आत्मविश्वास है उसमें कमी आ जाती है और कहीं ना कहीं यही घोटालों के कारण ही आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। तो हमारी ये मांग है कि भाई मध्य प्रदेश सरकार खासकर इस घोटाले पर अंकुश लगाए और अगर उनके वश में अगर नहीं है तो राष्ट्रपति जी को जाकर इससे संज्ञान लेना चाहिए कि देश के राज्य में इस तरह के घोटाले बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे, लगातार स्टूडेंट परेशान। क्या लगता है मध्य प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं होती है, चाहे पुलिस की हो, पटवारी की हो, और भी कई भर्तियां हुई है, पूर्व में व्यापम का भी चल रहा था, व्यापम का नाम बदल के भी फिर किया, तो क्या लगता है कि परीक्षाएं क्या मध्य प्रदेश में इस तरह की जो ये एक बात है कि व्यापम का नाम बदल दिया, नाम बदलने से घोटाले को बनाने सबसे पहली चीज है ना। और दूसरी चीज व्यवस्था कई सालों से यहाँ देखा जा रहा है कि परीक्षाओं में लगातार घोटाले जो सत्ताधीन के लोग हैं या जो पावर में लोग हैं या जो पैसे वाले लोग हैं वो लोग भी करते हैं घोटाले, अपने लोगों से, अपने संबंधित लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से या अन्य लोगों में से पैसा लेकर या सिफारिश के जरिए भर्तियां हो जाती है और जो मेहनत करके आ रहा है उनका ना रैंक बन रहा है ना उनकी सुनवाई होती है। बेचारे कई ऐसे स्टूडेंट आज हमने देखे जो डिप्रेशन में चले गए हैं, जो परेशान रहते हैं, कहते हैं हमारी गरीबी कारण है, हमारे उनका आत्मविश्वास खो जाते हैं। घोटाले बंद होने चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि स्टूडेंट पूरी तरह परेशान है, पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता। क्या लगता है परीक्षा जो है कैंसिल की जाए? क्या लग रहा है जो अभी कैंसिल तो की जानी चाहिए। जो भी अगर इस साल भर्ती पटवारी भर्ती में भर्ती किया गया है उस भर्ती को कैंसिल पूरी तरह से करवा दिया जाना चाहिए और इसके बाद पुनः एक एग्जाम दिया जाए जो कि निष्पक्ष होना चाहिए और इसको संज्ञान केंद्र से होना चाहिए, राष्ट्रपति से होना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार से पूरी तरह से विफल। अच्छा, तो लगातार हमने देखा है कि जिस तरह परीक्षाओं में धांधली हुई है और उसको लेकर ये अब लगातार आक्रोश बढ़ रहा है। जबलपुर में भी अब इन्होंने मन बना लिया कि अगर इस परीक्षा को कैंसिल नहीं किया जाएगा और व्यापक रूप से जांच की नहीं जाएगी और कार्रवाई न की जाएगी जब तक ये अब आंदोलन करने के मूड पे छात्राएं आ गई हैं। बिल्कुल सोमनाथ जी, लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से उज्जैन की ओर रुख करेंगे। रेखा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रेखा,
जिस तरीके से यहाँ पर परीक्षाओं को कैंसिल करने की कई जगह से मांग आ रही है, कई जगहों से मांग आ रही है कि सीबीआई जांच हो, लेकिन जिस तरीके से अगर मांग पूरी होती है, परीक्षा रद्द होती है, तो उन छात्रों का भी भविष्य अधर में है जो इस परीक्षा से बेहद ही उम्मीद लगाए बैठे थे। ऐसे में क्या लगता है कि वहीं कहीं ना कहीं वो छात्र जो है वो नुकसान में जाएंगे जिन्होंने बिना किसी इंस्टीट्यूट के, बिना किसी तैयारी के, घर में ही रह के बेहतर तरीके से परीक्षा की तैयारी की थी और पास भी हुए, लेकिन चंद घोटाले, कुछ भ्रष्टाचार की वजह से वो छात्र कहीं ना कहीं इस परीक्षा से वंचित न रह जाए। बिल्कुल संचिता, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो स्टूडेंट है जिन्होंने घर पर रहकर अपनी एग्जाम की तैयारी की है या कहीं पर कोचिंग नहीं गए या कोचिंग गए, उन स्टूडेंट के लिए भी ये एक तरीके से घोटाला जो है बहुत कठिन उनके लिए रहेगा, क्योंकि उनके लिए ये है कि जो स्टूडेंट पास हो चुके हैं, क्योंकि कुछ घोटालेबाजों की वजह से बाकी स्टूडेंट को भी ये परीक्षा रद्द कर देना, उनके लिए वाकई में वो अधर में अटके हुए हैं, क्योंकि उनकी स्थिति तो वैसी होगी, ना वो मर सकते हैं ना जी सकते हैं, क्योंकि वो खुशी भी नहीं मना सकते। उन्होंने लड्डू अगर खुशी के खा भी लिए हैं तो अब स्थिति ये है कि ना नीचे उतर रहा है वो लड्डू, ना बाहर आ रहा है, क्योंकि एक तरह से उन्होंने उस अपने बधाई बांट दी कि हम पास हो चुके हैं, अब हमारा चयन हो चुका है पटवारी में। और दूसरी तरफ देखा जाए तो परीक्षा जैसे ही रद्द होगी या सीबीआई जांच बैठेगी तो स्वाभाविक है कि परीक्षा रद्द होना, तो ऐसे में उन स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा कठिन रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल रेखा, आपके पीछे कुछ और छात्र भी हम देख पा रहे हैं, उनकी इस मामले में क्या कुछ राय है और किस तरीके से यहाँ पर जो है बेरोजगारी के हालात प्रदेश में बदले जाना चाहिए, इस पर भी अगर आप चर्चा करना चाहें तो कर सकती हैं। जी बिल्कुल, ये मेरे पास युवा है, कुछ लड़कियां भी हैं और कुछ बॉयज भी है इसमें, तो इनसे मैं जरूर जानना चाहूंगी कि ये जो परीक्षा रद्द हो रही है इसको किस प्रकार से आप लेती हैं। तो जैसे ऑनलाइन एग्जाम और ऑफलाइन, अगर ऑफलाइन को देखा जाए तो उसमें घोटाला समझ आता है कि पेपर लीक हो जाता है, अगर ऑनलाइन को भी हम यही माने कि इसमें घोटाला हो रहा है, तो ये स्टूडेंट के लिए जो एग्जाम के प्रिपरेशन इसलिए करता है कि ये ऑनलाइन है और इसमें किसी तरह का घोटाला मुमकिन नहीं है, फिर भी अगर इसमें घोटाला होता है तो वो मॉरली बहुत डाउन हो जाता है और उसकी जो इतने सालों की मेहनत है उस पर पूरी तरह से पानी फिर जाता है। उसके बाद अगर एक ही कॉलेज से इतने सारे चयन हो रहे हैं तो ये निंदनीय ही है और इसके लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। जी, मेरे साथ संचिता जी एक और युवा है, तो मैं उनसे भी चर्चा करना चाहूंगी। जी जी, क्या आपने अभी क्या पटवारी की एग्जाम दी है? क्या पटवारी की एग्जाम दी थी मैंने मैडम। हाँ, जैसे मैडम लड़कियां घर से बाहर दूर रहकर 5-5 सालों से तैयारी कर रही है और वैसे ग्वालियर कॉलेज का नतीजा दिखाया, उस हिसाब से कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि 200 में से 187 कैसे आ सकते और सरासर दिखाया जा रहा है कि उन्होंने इंग्लिश में सिग्नेचर के स्टूडेंट में और हिंदी में सिग्नेचर आ रहे हैं, तो कॉलेज में 1000 स्टूडेंट कैसे निकले, तो ये क्लियर दिखाई दे रहा है मैडम, तो इसकी कार्रवाई की जानी चाहिए कि आगे। तो आप किस प्रकार से देखते हैं, अगर जो स्टूडेंट पास है उनका क्या है? क्योंकि हाँ, जो वो है उनका किया जाना चाहिए, वापस से उनकी एग्जाम होनी चाहिए, या 187 कैसे आए उनके पेपर, वो बताया जाना चाहिए कि कहाँ से किया उन्होंने। संचिता जी, मेरे साथ 1-2 स्टूडेंट और हैं, मैं उनका भी चर्चा करना चाहूंगी कि इस एग्जाम को अगर रद्द किया जाता है तो उन स्टूडेंट पर क्या गुजरेगी जो स्टूडेंट घर रहकर या जिन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करके मेहनत ईमानदारी से अपनी परीक्षा दी और पास की, तो उनके लिए ये परीक्षा किस प्रकार से रहेगी? इसमें एक बात तो स्पष्ट है कि जिन भी लोगों का निष्पक्ष जिन्होंने तैयारी करके अपना चयन लिया है उनके साथ तो बहुत ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि वो उन पर नकारात्मक ही प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दूर रहकर तैयारी करना, अपने सामाजिक परिवेश में अपनी तैयारी करना और कहीं ना कहीं त्याग समर्पण करना, उस त्याग और समर्पण का क्या सिला मिलता है? घोटाला। कहीं ना कहीं इसका समाज पे, उनके माता पिता पे और उस बच्चे पे तो एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यदि उसने कहीं इसी तरीके से गलत लाइन को पकड़ लिया तो वो हमारे देश में कहीं ना कहीं फिर हम देखते हैं कि आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी समस्याएं भी हमारे देखने को मिलती है। उनका परिणाम क्या होता है? यही फिर बाद में हम देखना पड़ता है। हम मानव कल्याण की बात करते हैं, लेकिन ये क्या शासन मानव कल्याण छोड़ के ये किस तरह के घोटालों में पड़ चुका है? इस तरह की जो घटनाएं और भी घटती चली आ रही है, इनको लेकर एक केंद्रीय स्तर की या उच्च लेवल की जांच की जाए, जिससे कि दोषियों को सजा मिले, साथ ही साथ जिन लोगों के साथ गलत हुआ है उनके साथ भी न्याय किया जाए, यही होना चाहिए। जैसा कि संचिता जी, मैं यहाँ छात्रों से समझ रही हूँ या युवाओं से समझ रही हूँ, तो उनका ये कहना है कि वाकई में जो स्टूडेंट ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं और पास हुए हैं उनके लिए ये एक बुरा सपने की तरह है, या बहुत जो कभी ना भुलाए जाने वाले सपने की तरह है। साथ ही दूसरा ये भी कहना चाह रही है, इस स्टूडेंट का कहना है कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और जो भी दोषी है उनको जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर रेखा, एक बार फिर से
इंदौर की ओर रुख करेंगे। अशरफ हमारे साथ बने हुए हैं। अशरफ, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है और छात्र भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है बड़े आंदोलन की, बड़े प्रदर्शन की तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन जिस तरीके से अगर हम शुरुआत से ही हालात नजर डालें, 2003 से कहीं ना कहीं ये जो व्यापम घोटाले के मामले उठते नजर आए हैं। अब इसे पटवारी भर्ती परीक्षा को व्यापम घोटाला पार्ट 3 नाम दिया जा रहा है। अब यहाँ के स्टूडेंट्स क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि सरकार यहाँ पर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव भी जो है नजदीक है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को इस मामले से एक बड़ा झटका भी लग सकता है, क्योंकि हाल ही में कुछ योजनाओं ने जनता की दिल जीतने का काम किया था, लेकिन जिस तरीके से इस भर्ती परीक्षा में घोटाला सामने आया है, एक झटका कहीं ना कहीं या बैकफुट पर सरकार को ला सकता है। तो बिल्कुल संचिता, अगर छात्रों की बात की जाए तो कई छात्रों से हमने बात भी की, उनकी नाराजगी काफी ज्यादा है। उनका ये कहना है कि एक तो पहले से ही इस तरह की वैकेंसी जो है सालों में एक बार आती है, चुनाव को देखते हुए जो है सरकार इस तरह की वैकेंसी जो है निकालती है, लेकिन इस तरह के अगर घोटाले सामने आते हैं तो उसको लेकर छात्रों में भी काफी नाराजगी है। और कुछ ही महीने बाद जो है मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर भी छात्रों ने अपना मन बना लिया है कि अगर कोई ऐसी सरकार आती है जिस पर उनका विश्वास है और जिस पर वो रोजगार देने की प्रबल संभावना है, ऐसी सरकारों को चुनने की बात करे। इसको लेकर हम छात्रों से भी बात करना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, इस तरह की योजनाएं इस तरह की आती है, उस तरह की जो वैकेंसी निकाली जाती है, क्या कहना चाहेंगे अगर इस तरह के घोटाले सामने आते हैं तो? इस तरह हम यही कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से वैकेंसियां निकाली जा रही है और चुनावी माहौल के समय पर वैकेंसियां निकाली जाती है, हम काफी सालों से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। लगभग 2016 से इंदौर में एक वैकेंसी, 2 वैकेंसी, कुछ समय के बावजूद में, हार मानने के बावजूद में हम लोग घर वापस लौटते हैं। लेकिन जब हम घर गए तो हमारी माँ ने एक बार बोला, हम चुपचाप बैठे हुए थे कि बेटा हार क्यों मान ली। मैंने बोला माँ हार गया हूँ। मेरी माँ ने बोला कि बेटा हारने के लिए हम पैदा हुए, तुझे जीतने के लिए पैदा किया। कुछ संभावना लेकर मैं फिर इंदौर आया था, लेकिन यहाँ पर आने के बावजूद में अगर फिर इसी प्रकार का व्यापम घोटाला हो रहा है, एक घोटाला हो ठीक है, मिस्टेक इज नॉट मिस्टेक तो फॉरगेट मिस्टेक इज अ मिस्टेक, यानी कि गलती नहीं होती है, गलती को दोहराना गलती होती है। एक भर्ती या एक वैकेंसी गलत हो सकती है, कोई बात नहीं। व्यापम ग्रुप 5 की वैकेंसी, उसमें घोटाला हुआ। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में घोटाला हुआ था और अब फिर पटवारी भर्ती में घोटाला हुआ। कहाँ तक विश्वास करते रखे हम सरकार के ऊपर? या तो सरकार ही पागलों के हाथों में है या फिर स्टूडेंट ही पागल है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। या तो इस हमने जो आंदोलन की शुरुआत की है, इस आंदोलन का कोई परिणाम निकलना चाहिए, तभी आंदोलन का मजा आएगा। और उसके बावजूद में सरकार जो समझ रही है कि हम स्टूडेंट पागल है, तो ऐसा इनकी गलतफहमी से दूर रहे ये। और हम ये चाहते हैं कि इसका कोई ना कोई निश्चित एक परिणाम निकले। और बिल्कुल अशरफ, हम भी यही सरकार से चाहेंगे कि समय आने पर इसका कोई ना कोई परिणाम बिल्कुल निकले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो जिस तरीके से देखा जाए, यहाँ पर घोटाले यहाँ पर सामने आते जा रहे हैं और लगातार कई आरोप सरकार पर लग रहे हैं। हालांकि सरकार इस मामले में कह रही है कि निष्पक्ष जांच होगी, लेकिन विपक्ष भी कई सारे सवाल उठा रहे हैं कि जांच हो, लेकिन सीबीआई के हाथों हो, ना कि सरकार के हाथों। वहीं अगर अभ्यर्थियों की बात भी करें तो अभ्यर्थी भी इस जांच से संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। आने वाले समय में बड़े आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि व्यापम घोटाला पार्ट 3 आने वाले समय में क्या नया मोड़ लेगा। इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।